दोस्तों नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। और आज हम आपको इस वीडियो में यानी जो सरल रेखा पद्धति, अस्थायी किस्त पद्धति जो प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे उनका यानी सूत्र इस वीडियो में बताएंगे। तो सूत्र के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सूत्र को विशेष ध्यान रखिएगा। सूत्र को हम सॉल्व करवाएंगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको चटपट में आप क्वेश्चन को या उसको डिप्रीशिएशन निकालना सीख लेंगे। तो चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन में। यानी कहने का मतलब अस्थायी सूत्र की बात, जो अस्थायी किस्त पद्धति, तो यानी अस्थायी किस्त पद्धति अस्थायी किस्त पद्धति के सूत्र, या लिख लीजिएगा अस्थायी किस्त पद्धति के द्वारा ह्रास निकालने के सूत्र। तो लगभग वैसे भी यह सूत्र आप किस प्रकार, यानी पहली विधि है ये, तो सूत्र कैसे निकालेंगे इसको ध्यान रखिएगा। सूत्र को किस टाइप से यानी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इसमें लिखा है कि हम आपको दोनों तरह से बता देंगे, यानी इनको इंग्लिश में भी बता देंगे, हिंदी में भी बता देंगे। तो इसमें लिखा है कि यह कहा कि वार्षिक ह्रास दर कैसे निकालेंगे, यानी लिखिएगा वार्षिक ह्रास। तो वार्षिक ह्रास, तो यहाँ लिखिएगा, यह कहे हैं कि क्वेश्चन में लिखे हैं कि संपत्ति का लागत मूल्य। अब इनको हम अभी बताएंगे, समझाएंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। संपत्ति के लागत मूल्य माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अवशिष्ट मूल्य बटा, इनके बटा लिख दीजिएगा संपत्ति के जीवनकाल। तो यह, अब इस बात को हम समझा देते हैं, इसको यानी किस प्रकार ये काहे लिखा गया, तो इसके बारे में पहले समझा देते हैं। उसके बाद में ये लिखा है कि वार्षिक ह्रास यानी वर्ष भर में कितना ह्रास आप लिखित करेंगे, इनके बारे में बताया। तो संपत्ति का लागत मूल्य आपके बुक में दिया रहेगा। तो संपत्ति के लागत मूल्य जो भी रहेंगे 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी रहेगा, लेकिन ये लिखा रहेगा कि यह संपत्ति का निरंतर उपयोग होने के बाद इतने वर्ष में इतना बच जाएगा, यानी वही है अवशिष्ट मूल्य। ध्यान रखिएगा कि वर्ष यानी इतने वर्षों के प्रयोग के बाद, यानी जो लिखा है संपत्ति का जीवन काल इतने वर्ष है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इतने वर्ष के बाद इतना बच जा सकता है, बचा। तो ध्यान रखिएगा कि संपत्ति के लागत मूल्य जो है, तो इसमें से अवशिष्ट मूल्य को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। और माइनस करने के बाद में आप इनके संपत्ति के कितने वर्षों चलेगी उससे क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वही आप ह्रास मान लेना। ध्यान रखिए, आप वैसे समझ गए होंगे। यानी एग्जाम्पल में दिखा देते हैं आपको, एग्जाम्पल समझा देते हैं। उसके बाद में जैसे एक संपत्ति यानी कितने की, 15,000 की। एक संपत्ति कितने की, 15,000 की। जीवन काल इसका 5 वर्ष। ये उदाहरण मानिएगा, 15,000 की एक संपत्ति, उसका जीवन काल कितना, 5 वर्ष। इसके बाद में
वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 1000 बच जाता है, यह बच जाता है, कह दीजिए शेष रह जाता है, तो ह्रास की गणना करनी है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, संपत्ति के लागत मूल्य कितना है 15,000, माइनस का चिन्ह, अवशिष्ट कितना बच जाता है 1000, और बटा संपत्ति का जीवन काल कितना है 5 वर्ष, ये 5 वर्ष जो लिखा है, बस इसके बाद में जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वही मान लिया जाएगा। तो वैसे हम ये मानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और यदि इसको इंग्लिश में जानना चाहें तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी इसको लिखेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल, तो यहाँ लिखिएगा कॉस्ट ऑफ वैल्यू एसेट्स, सॉरी माइनस लगाइएगा, यह लिख दीजिएगा स्क्रैप वैल्यू, जो शेष बचा रहेगा। इसके बाद में लिख दीजिएगा लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है, लाइफ ऑफ एसेट्स। इनको अगर इंग्लिश में चाहेंगे तो इस टाइप से कर लीजिएगा, जो डिप्रिसिएशन निकालने के सूत्र है। तो इससे वैसे हम ये मानते हैं, हाँ कभी कभी ये प्रश्न में कहता है, प्रश्न में कभी कभी ये भी रहता है, इसको भी अभी बता देते हैं। कभी कभी ये इस प्रकार ना दे करके वो कहता है कि एक संपत्ति इतने की और उस पर इतना प्रतिशत प्रतिवर्ष अस्थायी किस्त पद्धति प्रतिशत के हिसाब से अगर दे दिया है, तो प्रतिशत के हिसाब से आप कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखिएगा वार्षिक ह्रास, वही बात अभी बता रहे हैं, वार्षिक ह्रास, वार्षिक ह्रास यहाँ पर लिख लीजिएगा संपत्ति का मूल्य गुणे प्रतिशत दर बटा 100। इस प्रकार जो कैलकुलेशन करने के बाद में आए, संपत्ति का मूल्य जो भी होगा, आप तो जानते हैं संपत्ति का मूल्य जो भी होगा उसको दिखाइए गुणे प्रतिशत दर, जितना प्रतिशत कहा होगा बटा 100 लिख दीजिएगा। जो कैलकुलेशन करने के बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखिएगा एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल कर दीजिएगा एसेट्स वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। इस टाइप से जो कैलकुलेट करेंगे वो एनुअल डिप्रिसिएशन माना जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें आज हम आपको यानी पहली विधि के मेथड के बारे में आपको बताए। और यदि हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस सूत्र या मेथड को समझ पाए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बताएंगे, हाँ यदि कोई डाउट होगा तो उसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को देखने से आपको बेनिफिट यानी आप संतुष्ट हुए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।